अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और मौजूद हैं सोलर एक्सपो में लाहौर में। और यहां पर हमने पेल कंपनी की जानिब से जदीद ट्रांसफार्मर्स और दीगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्टॉल देखा, तो हमने कहा अपने नाज़रीन को इससे आगाह करें कि पेल ने अब तक पाकिस्तान में क्या क्या जिद्दतें मुतारफ़ कराई हैं इलेक्ट्रिक सिटी के शोबे में, टेक्नोलॉजी के शोबे में। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम तारिक साहब, जो हमें इन तमाम बातों से हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी जज़ाकल्लाह जी, बेहतरीन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पेल कितने अरसे से इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है और उस वक्त से लेकर अब तक क्या जिद्दतें मुतारफ़ करवाई हैं, और इस एक्सपो में जो आपने इक्विपमेंट डिस्प्ले किया हुआ है इसकी क्या क्या ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का बाइस हों, जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से इक्विपमेंट चाहते हैं? जी शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल वैसे तो एक मारूफ नाम है, लेकिन पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर इसको अप्लाइंसेस के हवाले से जानते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि देयर इज़ अ पेल इन एवरी होम। लेकिन ये बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान में सिंस 1956 पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। उस वक़्त पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जब इस पूरे रीजन में ईरान में कोई ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी, चाइना भी नया नया आज़ाद हुआ था, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी, मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं था, सेंट्रल एशिया में कुछ नहीं था। और यहाँ से AEG जर्मनी के इश्तराक के साथ ये कंपनी लाहौर में इस्टेब्लिश की गई और हम एक्सपोर्ट किया करते थे उस वक़्त भी अपना पावर इक्विपमेंट यहाँ पे बना करके। और आज भी हम दुनिया के 25 एक्टिव डेस्टिनेशंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसमें US भी शामिल है। तो इस हवाले से ना सिर्फ ये कि हम पायनियर हैं, बल्कि हम सिंस दैट टाइम आज भी हम लीड करते हैं पावर इक्विपमेंट में हर तरह के अपने प्रोडक्ट्स के साथ। ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर, एनर्जी मीटर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, इवन जो EPC प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल लेवल पे, उनको भी हम लेकर के चल रहे होते हैं जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वक्त के साथ साथ अगरचे ये बुनियादी ज़रूरत रही पावर जनरेशन में इस इक्विपमेंट की, मगर इसमें वक्त के साथ साथ क्या जिद्दतें मुतारफ़ करवाई गई और इसकी एफिशिएंसी को किस तरह से बढ़ाया गया? कुछ अपनी कंपनी के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी थैंक यू जी। देखिए, हम पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड या पेल के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में जो भी इस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, पावर की फील्ड में R&D हो रही है या जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उन सब को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हम सिर्फ लोकल कस्टमर को डील नहीं कर रहे, एंटरटेन नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो हम उसमें भले वो मटेरियल्स के हवाले से एडवांसमेंट हो, नित नए मटेरियल्स हर गुज़रते सालों के साथ पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो या परफॉर्मेंस के हवाले से हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पेल ने अपने तमाम इन बड़े प्रोडक्ट्स के लिए नई फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की हैं 2010 से लेके हर 5 साल बाद। 2010 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री सेटअप की, पावर ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री सेटअप की, स्विचगियर की फैक्ट्री सेटअप की। हर 5 साल बाद उसमें हम मेजर इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स कर रहे होते हैं ऑन द बैक एंड एज वेल, ताकि जो फ्रंट एंड पे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट निकले वो दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैनुल-अक़वामी मेयार पे पूरा उतरने वाला हो जी। अच्छा, ये बताइएगा कि सोलर के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, चाहे डोमेस्टिक है, चाहे कमर्शियल है या एग्री, जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है मईशत के हवाले से, उसमें भी सोलर अब बेतहाशा इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस इन्वॉल्वेशन में पेल अपने आप को कहाँ देखता है? देखिए, हमारे पास क्योंकि वो तमाम कोर प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी बरकी निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। अब वो भले सोलर सिस्टम हो या वो भले इंडस्ट्रियल सिस्टम हो या वो भले डोमेस्टिक सिस्टम हो, ये तो ठीक है कि बहुत छोटे लेवल पे जा कर के शायद आपको सभी प्रोडक्ट से वास्ता ना पड़े, लेकिन ये किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो तरबेला से लेके, मंगला से लेके, और छोटे प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जैसे DHA की बात कर लीजिए, जो कि बड़े
नाम हैं, और उससे भी नीचे आ जाते हैं, घर के लेवल पे आते हैं तो सिंगल फेज़ मीटर तक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं। सोलर के हवाले से भी जब भी कोई निज़ाम आएगा, फ्रंट एंड पे जो कंज्यूमर देख रहा है वो तो सिर्फ इन्वर्टर्स देख रहा है या पैनल्स देख रहा है या अपना सिस्टम देख रहा है, लेकिन उसके बाद पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर्स के बगैर, पैनल्स के बगैर, मीटर्स के बगैर और इस पूरे निज़ाम के बगैर, जो कि जिसमें पेल माशाल्लाह ऑलरेडी मौजूद है, मुमकिन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। पेल की एक खिदमात का एक तवील दौर और इस हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू हुई, और जिससे हमारे नाजरीन को काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पेल बरकी आलात के हवाले से, जो अगर लोग इसको जानते हैं कि होम अप्लाइंसेस के हवाले से, लेकिन पेल एक वसी रेंज रखता है ट्रांसफार्मर्स के हवाले से। अगर आप हमारे बैक पर देखें तो यहाँ पर बड़े ह्यूज किस्म के और जदीद किस्म के ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में बरकी सिस्टम को रवां दवां रखने में पेल का एक अहम किरदार है। इसी तरह पाकिस्तान से बाहर भी ये पाकिस्तान की एक मौसर शनाख्त है। तो नाजरीन, इस तरह की मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।